हेलो डियर स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर जिला जालौर की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार सोनी, कक्षा 7, विषय गणित, अध्याय 4, सरल समीकरण, प्रश्न नंबर 4.4 का सवाल नंबर 2 आपको हल कराऊंगा। प्रिय विद्यार्थियों, मैं एक बार फिर दोहराना चाहूंगा कि आपने यदि अब तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक व शेयर भी कीजिए। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 का 1, दूसरे का पहला, अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए अधिकतम अंक प्राप्त किए न्यूनतम अंक का दोगुना जमा यानी जोड़ना जमा 7 है। प्राप्त किए अधिकतम अंक 87 है तो न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, कैसे हल करेंगे? हम सवाल को यहां से लिखेंगे। सबसे पहले मानेंगे, माना कि न्यूनतम अंक बराबर x है, इसलिए ध्यान देना, अब ऐसे लिखेंगे हम, न्यूनतम अंक का दोगुना जमा 7, न्यूनतम अंक का दोगुना जमा 7 कितना होगा? अब न्यूनतम हमने कितना माना? x, और x का दुगुना कितना होगा? 2x, तो न्यूनतम अंक का दुगुना हो गया 2x और जमा 7 यानी प्लस 7। प्रश्न अनुसार क्या है बच्चों? देखो, अध्यापिका बताती है कि उनके कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक कोमा का बराबर, तो अधिकतम अंक किसके बराबर है? प्राप्त किए न्यूनतम अंक का दोगुना जमा 7 के बराबर है। हम यहां से लिखेंगे, प्राप्त किए न्यूनतम अंक का दोगुना जमा 7। प्रश्न अनुसार प्राप्त किए न्यूनतम अंक का दोगुना जमा 7 बराबर क्या लिखेंगे? अधिकतम अंक, राइट। अब देखो, प्राप्त किए न्यूनतम अंक का दुगुना जमा 7 कितना आया? 2x प्लस 7 आया इसका जवाब। बराबर का चिन्ह, अधिकतम अंक, हमारे सवाल में अधिकतम अंक कितने दे रखे? 87। अब हम इसको हल करेंगे बच्चों। देखो, तो दोनों ओर माइनस का 7 रखने पर ये 2x प्लस 7, इधर भी माइनस का 7 रख दिया, ये 87 इधर भी माइनस का 7 रख दिया, -7 से प्लस का 7 गया, 2x बराबर कितना बच गया? 80। अब हम क्या करेंगे? दोनों ओर देखो, x का गुणा 2 से हो रहा है, तो दोनों ओर गुणा को भाग बदल देते हैं, आपको सिखा रखा है। 2 का भाग देने पर क्या बन जाएगा? ये 2x बटा 2, इधर 80 बटा 2, 2 से 2 गया और 2 का भाग दिया कितना आया? 40। इसलिए x बराबर कितना प्राप्त हुआ? 40, और x क्या माना? न्यूनतम अंक। इसलिए न्यूनतम अंक बराबर कितने हैं? 40 है। ये हमारा आंसर आ गया। तो इसका मैंने दूसरे का बेटा 4.4 सवाल नंबर दूसरे का पहला आपको बता दिया। अब इसके बाद हम सवाल नंबर दूसरा सीखेंगे। तो ये हमारा पहला सवाल पूरा हो गया, राइट। अब देखो दूसरा, किसी समद्विबाहु त्रिभुज में आधार के कोण बराबर है
तथा शीर्ष कोण 40 डिग्री का है, त्रिभुज के आधार के कोण ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों कैसे करेंगे, मैं आपको एक चित्र बना के समझा रहा हूं। ये हमारा एक त्रिभुज है एबीसी, ये इसका शीर्ष कोण है जिसका मान कितना है 40 डिग्री। कितना दे रखा है 40 डिग्री। और ये आधार बीसी, आधार के दोनों कोण क्या है बराबर है। ये क्या लिखूंगा मैं x। तुम लिखेंगे माना आधार का प्रत्येक कोण बराबर 1 डिग्री और शीर्ष कोण कितना दिया है, शीर्ष कोण बराबर कितना दिया है 40 डिग्री। तो देखो शीर्ष कोण 40 डिग्री है, आधार के दोनों कोण बराबर है, बी और सी का मान हमने क्या मान लिया x। तो त्रिभुज के 3 कोण हो गए और हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो लिखेंगे चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। हम जानते हैं बच्चों त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री होता है। इसलिए देखो ये एक कोण x डिग्री, दूसरा कोण भी x डिग्री, तीसरा कोण कितना लिखेंगे हम 40 डिग्री और तीनों कोणों को जोड़ के बराबर क्या लिख देंगे हम 180 डिग्री। क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल किसके बराबर होता है, बराबर 180 डिग्री होता है, राइट। अब आप देखिए 1x और 1x कितना बन जाता है 2x प्लस का 40 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब ये हमारा समीकरण बन गया 2x डिग्री प्लस 40 डिग्री बराबर 180। इसको अपन हल करेंगे, प्लस को क्या करते हैं माइनस में बदल दें दोनों और माइनस को प्लस में, गुणा को भाग में बदलते हैं और भाग को गुणा में। तो सबसे पहले 40 को हटाएंगे, देखो कैसे, दोनों ओर माइनस का 40 रखने पर देखो बच्चों 2x डिग्री प्लस 40 डिग्री, अब क्या रख दूंगा मैं, ये प्लस 40 का माइनस 40 रख दिया 180 डिग्री और इधर भी क्या रख दूंगा माइनस का 40 डिग्री। तो यहां भी मैंने देखो इसके पास से माइनस 40 रख दिया और 180 के साथ ही माइनस का 40 डिग्री हमने रख दिया। माइनस 40 से प्लस का 40 कैंसिल हो गया तो बच गया 2x डिग्री बराबर 180 से हम 40 घटाएंगे तो 140 डिग्री बचता है। तो 2x बराबर कितना आ गया 140 डिग्री। अब देखो x कोण 2 से हो रहा है तो दोनों ओर 2 का भाग देने पर ये 2x है, इधर बराबर 100 कितना हमारे पास में 40 है, तो इधर भी हम 2 का भाग देंगे, इधर भी 2 का भाग देंगे। अब 2 से 2 कट गया तो क्या बच गया x डिग्री और 140 2 का भाग देंगे तो क्या आता है 70 डिग्री। तो x बराबर है 70 डिग्री और x हमने क्या माना था कि माना आधार का प्रत्येक कोण x है, इसका मतलब आधार का प्रत्येक कोण कितना आ गया 70 डिग्री। इसलिए त्रिभुज के आधार का प्रत्येक कोण बराबर 70 डिग्री है। ये इसका आंसर आया। तो बच्चों हमने आपको 4.4 के दूसरे सवाल का पहला और दूसरा सवाल बड़ी अच्छी तरीके से आपको सिखा दिया है।
अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद मैं आपको इसी दूसरे नंबर का सवाल है, इसका तीसरा सवाल हल कराऊंगा। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 का सी, सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या राहुल द्वारा बनाए रनों की संख्या की दुगनी है। मतलब राहुल जितने रन बनाता है उसके 2 गुना रन सचिन बनाता है। दोनों के रनों का योग एक दोहरे शतक से 2 रन कम है। दोहरा शतक का मतलब 2 शतक। एक शतक 100 रनों का होता है, तो दोहरा शतक 200 रनों का होता है। 200 से 2 कम करेंगे तो 198 198 शेष बचता है। दोनों के रनों का योग एक दोहरे शतक से 2 रन कम है, यानी दोनों के रनों का योग 198 है। बताओ प्रत्येक ने कितने रन बनाए। तो सबसे पहले अपन यहां से लिखेंगे, क्योंकि देखो सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या कितनी है, राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या की दुगनी है। तो राहुल का मानेंगे x, तो सचिन का हो जाएगा 2x। माना राहुल के रनों की संख्या बराबर x, इसलिए सचिन के रनों की संख्या बराबर राहुल के रनों की संख्या की दुगुनी। इसलिए सचिन के रनों की संख्या कितनी है, सचिन के रनों की संख्या राहुल के रनों की संख्या की दुगनी। तो राहुल ने कितना रन बनाया x, तो इसका हो जाएगा 2x, ये 2x आ गया। अब लिखेंगे चूंकि दोनों के रनों की संख्या का योग एक दोहरे शतक से 2 रन कम है, तो दोनों के रनों की संख्या का योग बराबर किसके है, एक दोहरे शतक से 2 रन कम। तो इन दोनों को जोड़ दो, राहुल के रनों की संख्या और सचिन के रनों की संख्या। इसलिए x प्लस 2x बराबर कितना होगा, दोहरे शतक से 2 रन कम, यानी 200 माइनस 2। दोहरा शतक का मतलब 200 होता है, 200 से 2 कम कर दिया, तो ये हो गया 3x बराबर 198। 200 में 2 कटेगा 198। अब x को 3 से हो रहा है, तो दोनों ओर तीन का भाग देने पर, क्योंकि गुणा को भाग में बदल देते हैं, बाकी यहां सिखा दूंगा आपको। इसलिए देखो 3x बराबर कितना है, 198। इधर भी 3 का भाग देंगे और इधर भी 3 का भाग देंगे, तो 3 से 3 कट जाएगा तो x बच जाएगा, और 3 का भाग देंगे, 3 चिक 18 बच गए, 3 चिक 18 66 बार गया, तो x बराबर कितना आया 66। और x हमने किसका माना, क्योंकि बच्चों x बराबर 66 आ गया, और हमने x किसका माना था, राहुल के रनों की संख्या। तो ये 66 रन किसके रनों की संख्या प्राप्त होगी, राहुल के रनों की संख्या। इसलिए
राहुल के रनों की संख्या हमने मानी थी x, तो x बराबर कितना आ गया 66 रन। एक उत्तर तो ये आ गया, राइट। अब सचिन का मानेंगे, सचिन का क्या माना 2x, तो लिखेंगे इसलिए सचिन के रनों की संख्या कितनी है 2x, राइट। तो 2 की जगह 2 और 2 का गुणा करेंगे 1 से, x का मान 66, तो ये आ गया 2 छिक्के 12 की 2 आश्रित के 1, 2 छिक्के 12 और 1 13, 132 रन। ये हमको दूसरा आंसर भी प्राप्त हो गया। तो बच्चों मैं आज आशा कर सकता हूं कि आपको प्रश्न 4 और 4 के क्वेश्चन नंबर 2 के A, B, C ये तीनों सवाल मैंने बताए और तीनों सवाल आपको बड़े अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। आप इन सभी को अपनी नोटबुक में उतारना और अभ्यास करना। इस प्रश्न का अगला सवाल मैं आपको कल के वीडियो में सिखाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।